नमस्कार, जी संगम देख रहे हैं। बड़ी खबरों को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का सिलसिला अब रुक नहीं रहा। ताजा मामला सामने शाहजहांपुर से आया है। यहां 22 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। आरोप है कि चंगाई सभा के जरिए इन लोगों को हिंदू से ईसाई बनाया गया। हालांकि इस खुलासे के बाद जिला प्रशासन ने गोपनीय जांच शुरू कर दी है। चंगाई सभा पर आरोप है कि पैसों का लालच देकर इन सभी लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया। हालांकि इस घटना के बाद बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी और स्थानीय विधायक ने भी प्रभावित परिवारों से मुलाकात की है। तमाम ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं क्या है। शिव कुमार जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शिव कुमार, ये पूरा मामला कब का है और जिला प्रशासन की जांच किस दिशा में आगे बढ़ी? क्या वाकई धर्म परिवर्तन प्रलोभन के आधार पर किया गया है? बिहार के आपको बता दूं कि जो चंगाई सभा है पिछले कई लंबे समय से शाहजहांपुर में काम करी लगभग आधा दर्जन चंगाई सभाओं का हर शनिवार और रविवार को किया जाता है और यही वजह रही कि अभी 4 परिवारों के 22 लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। हालांकि परिवार खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, लेकिन सूत्रों की मानो तो एक बड़ी लालच दी जाती है इनको धर्म परिवर्तन का धसा देकर। और वहीं जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन अभी तक इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि धर्म परिवर्तन कराया गया, लेकिन जो इनका धर्म परिवर्तन किया गया है वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और चंगाई सभा लगातार अभी भी जारी है। वहीं जो बजरंग दल है उनका कहना है कि जिला प्रशासन भले ही कोई कार्रवाई ना करे, लेकिन अब वो खुद पूरे मामले को अपने हाथ में लेंगे और उग्र प्रदर्शन करके जो चंगाई सभाएं हैं, जो भी धर्म परिवर्तन किया जा रहा है उसको बड़ी कड़ाई के साथ रोकेंगे। जी शिव कुमार, आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ प्रतिक्रियाएं आई है वो पहले सुन लेते हैं। षड्यंत्र पूर्वक धर्मांतरण नहीं होने देंगे। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा के बहुत ही करीबी माता दीन वर्मा लिप्त हैं। सरकार प्रायोजित यह धर्मांतरण है, हम इसको किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। मैंने आज आंदोलन प्रारंभ कर दिया है। हिंदू से ईसाई बनने का ये पूरा मामला है धर्म परिवर्तन का। हालांकि जिला प्रशासन ने गोपनीय जांच शुरू कर दी है, लेकिन एक सनसनीखेज आरोप इस शख्स ने लगाया है कि इसके पीछे प्रदेश की सरकार के मंत्री के करीबी का हाथ है। शिव कुमार, इस आरोप में कितनी सच्चाई और इस एंगल से भी क्या जांच की जा रही है? देखिए निहारिका, जो व्यक्ति है माता दीन वर्मा नाम है, वो मंत्री जी का एक सजाती है और कहा जाता है कि वो सत्ता से जुड़ा हुआ एक छोटे भैया नेता है। यही वजह है कि जो बजरंग दल जिस तरीके की बात कर रहा है उसको जोड़ा जा रहा है इससे यहाँ पर। हालांकि इस बात की सीधे तौर पर पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन बजरंग दल ने इस बात का आरोप लगाया कि सत्ता से जुड़े जो नेता हैं वो इसमें शामिल हैं। फिलहाल जो बजरंग दल है उसका कहना है कि वो आगे इन सब चीजों का खुलासा बहुत जल्द कर देगा। धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगरा में 57 मुस्लिम परिवारों के धर्मांतरण के मामले को लेकर सियासी पारा चढ़ा है। इन सबके बीच यहां बमरौली कटरा इलाके में रहने वाले 50 से ज्यादा परिवारों के अचानक कहीं पलायन होने की भी खबरें आई हैं। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग कहां चले गए इसका पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद से पुलिस और खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं। इस बात की जांच भी की जा रही कि पलायन करने वाले लोग क्या बांग्लादेशी नागरिक थे। पुलिस प्रशासन इस बात का पता लगाने में जुटा है कि ये लोग कहां से थे, कहां गायब हो गए, क्यों गायब हो गए। पलायन के पीछे बड़ी वजह धर्मांतरण तो नहीं है। इन सब बातों की जांच हर मुद्दे से की जा रही है। 50 से ज्यादा लोगों के पलायन होने की खबर आगरा से। 6 महीना से रह रहे थे, फिर कहाँ गायब हो गए जी अचानक? फिर कोई पता नहीं हुआ। लड़मे रात में भाग गए। अच्छा, कितने लोग होंगे कुल? ये होंगे 40। क्या ऐसी भी चर्चा थी कि बांग्लादेशी हैं? कोई पता नहीं, कोई बांग्लादेशी का ये थे सर। कहाँ चले, कहाँ गायब? कोई पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ नहीं। रात गायब हो गए। 2 साल हो गए इनको रहते हुए यहाँ पर। अच्छा, फिर 6 महीना फिर और वो क्या है कि बांग्लादेश ऐसा भी सुना था कि बांग्लादेशी भी है। अच्छा, हो सकते हैं उनके आईडी प्रूफ या कोई था नहीं। कहाँ चले गए? इस वजह से वो रातों रात गायब हो गए यहाँ से। वहीं आगरा के एतमादपुर में हिंदू महिलाओं के ईसाई धर्म के धर्मांतरण मामले में बजरंग दल के प्रांतीय सह संयोजक अज्जू चौहान ने प्रशासन पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। अज्जू चौहान के मुताबिक जब वेदनगर में धर्म परिवर्तन हुआ था तो पुलिस ने तत्काल ही मामला दर्ज किया था, लेकिन इस बार पुलिस ने ऐसा नहीं किया। अज्जू चौहान ने कहा है कि इन लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है बल्कि इनका राष्ट्र परिवर्तन हुआ है। ये आपको बता दें कि कल यहाँ के संपत गांव में कुछ परिवारों ने ईसाई धर्म अपनाया था। इनका धर्म परिवर्तन कराना होगा। तो एक FIR लिखवाओ तब मानी जाएगी।
देखिए, लालच दिया गया है। जो वो लोग स्वयं कह रहे हैं कि हमें 1 लाख रुपए का लालच दिया गया है, हमारे बच्चों को 20,000 रुपए की तनख्वाह दी जाएगी, उन बच्चों को कंप्यूटर अगर जानते हैं तो उनको ऐसे करके, तो लालच कहीं न कहीं दिया गया। उसमें उन लोगों को कहीं न कहीं लालच दे करके और अपने धर्म से विचलित करने का प्रयास किया गया है। और आइए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल आगरा के एतमादपुर तहसील के गाड़ी संपत्ति गांव में कई हिंदू महिलाओं को लालच देकर उनका ईसाई धर्म में धर्मांतरण करवाने का आरोप लगाया गया था। गांव के लोगों के मुताबिक कुछ दिन पहले गांव में कुछ ईसाई धर्म के लोग आए थे। इसके बाद दर्जनों महिलाएं फिरोजाबाद चर्च में गई थी। वहां से वापस आने के बाद इन्होंने मंदिर छोड़ दिया है, बाइबल पढ़नी शुरू कर दी है। महिलाओं के मुताबिक उन्होंने बच्चों की अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी की वजह से धर्म परिवर्तन किया। इस पूरे मामले की जांच जारी है। अब मुरादाबाद चलते हैं। यहां पर धर्म परिवर्तन का एक और मामला सामने आया। 5 हिंदू परिवारों के ईसाई धर्म अपना लेने के बाद अब उनकी घर वापसी के लिए कवायद शुरू हो गई है। इसी के तहत मां सभा ने एक सभा का आयोजन किया है, जिसमें अपना धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को बुलाया गया था। सभा के बाद यादव महासभा ने ऐलान किया है कि 24 दिसंबर को दूसरे धर्म में जा चुके लोगों की घर वापसी हम करेंगे। इसके लिए शुद्धिकरण यज्ञ हवन का भी आयोजन होगा। यादव महासभा के सदस्यों का कहना है कि अगर घर वापसी में किसी तरह की अड़चन आती है तो वो लोग बजरंग दल और शिवसेना की मदद लेंगे। यहां पर 5 परिवारों पर धर्म परिवर्तन का शक है, जिससे यादव महासभा वापस हिंदू धर्म में लाने की कोशिश में जुटी है। क्रिश्चियन धर्मगुरु की माने तो किसी ने धर्म परिवर्तन नहीं किया है। ये लोग सिर्फ चर्च में प्रार्थना करने आते हैं। जो धर्म परिवर्तन कर रहे थे उनसे उन्हें आज के मीटिंग के लिए आमंत्रित किया और उसमें जो कुछ परिवार आए भी, उनकी समस्या को सुना और उन्होंने अपनी समस्या बताई और हमने कहा भाई इसका हल दूसरे समाज से जुड़ना नहीं है। अतः उन्हें हमने आश्वासन दिया कि अपना समाज अपना होता है और हिंदू समाज से बड़ा पुराना धर्म कोई नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो हमसे गलती हो गई वो हो गई, आगे भविष्य में भी हम उधर मुड़ के नहीं देखेंगे। ये कुछ यादव समुदाय के कुछ चंद व्यक्ति भ्रमवश या किसी कारण दूसरा धर्म मतलब ईसाई धर्म अपनाने का प्रयास कर रहे थे या कर लिया था। उनको समझाने और अपने समुदाय में फिर वापस लाने का प्रयास किया गया, जिसमें 19 तारीख को एक नगर से की बैठक हुई। उनको बुलाया गया, समझाया गया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया। इस मुद्दे पर आज भी सदन में हंगामा हुआ है। विपक्ष ने दोनों सदनों में प्रधानमंत्री के बयान की मांग की है। वहीं सरकार का कहना है कि इस मामले में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। ये धर्म परिवर्तन ऐच्छिक है। If people want to convert, they can convert. That right is there in the constitution. And then party also has nothing to do with these programs. Individuals are taking the programs. The government has made it very clear, and it has no role. And if things are happening, there is law, there are states, they must take action as far as that is concerned. And then, if you, Kharge ji, with all respect, you allow people to give slogans, भागे भागे प्रधानमंत्री। इस देश में इतना भारी बहुमत से जीत कर आए, आगे भी जीतने वाले प्रधानमंत्री भागे 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 भागे। It shall not revive a discussion on a matter which has been discussed in the same session. इस विषय पे ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है और इसलिए जो शरद जी जिस विषय पे रैली कर रहे हैं, द मोशन इटसेल्फ इज इनएडमिसिबल। द सजेशन फॉर अ डिस्कशन इटसेल्फ इज इनएडमिसिबल। दिल्ली में आज जनता परिवार का महाधरना हुआ है। पुराने जनता दल के नेताओं ने मुलायम सिंह यादव को जनता परिवार को नई पार्टी के रूप में गठन करने के लिए अधिकृत किया है। ऐसे में साफ है कि इन पार्टियों के विलय के बाद जो भी नया दल बनेगा उसके अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ही होंगे। इसे टुकड़ों में बटे जनता दल परिवार के एक होने की कोशिश माना जा सकता है, या फिर बिहार और यूपी के आगामी विधानसभा चुनावों में मोदी के विजय रथ को रोकने की मंशा। दिल्ली के जंतर मंतर पर जनता दल परिवार एकजुट होकर अपनी ताकत का एहसास कराना चाहता है। विरोध नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का है, जिन पर मुलायम और नीतीश जैसे नेता जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी, जेडीयू, जेडीएस, आरजेडी और आईएनएलडी के इस संयुक्त धरने को ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का भी समर्थन है। तो सबसे ज्यादा लुभावने वादे थे देश की जनता के सामने, उनमें से एक वादा भी पूरा नहीं हुआ।
जनता परिवार ने मुलायम को अगवा बनाया है, इसीलिए भीड़ जुटाने का सबसे ज्यादा जिम्मा समाजवादी पार्टी पर होगा। समाजवादी पार्टी, जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल, इंडियन नेशनल लोक दल और जनता दल। वहीं दिल्ली में जनता परिवार के धरने पर बीजेपी नेता विजय बहादुर पाठक ने कहा है कि इस धरने की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजर एसपी है, जिसकी सरकार यूपी में है और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। विजय बहादुर पाठक ने कहा कि बीजेपी नेता ने कहा है कि इस महाधरने से जनता परिवार के नेता सिर्फ पब्लिसिटी पाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, जो जनता की बस जिम्मेदारी है, उसमें वो फेल है। यूरिया का समय है, यूरिया नहीं मिल रही है, नहरों में पानी नहीं है, बिजली के लिए दावे हो रहे हैं पर बिजली की व्यवस्था यथोचित नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकारी कुप्रबंधन के कारण गन्ना जो सबसे नकदी फसल है वो उत्तर प्रदेश में बेहाली के दौर पर है। जन समस्याएं उत्तर प्रदेश की हैं, उन जन समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय ये टीआरपी गेन करने में, ये अपने ऊपर बढ़ रहे जन आक्रोश को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए ये दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं। दिल्ली में धरना तो कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने आज लोकसभा में काले धन, चीन सीमा विवाद और किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा है। मुलायम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन मामलों पर चुनाव से पहले कई वायदे किए थे, लेकिन अब वो इन वायदों से पीछे हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि वोटों के लिए प्रधानमंत्री ने लोगों को गुमराह किया है और अब किसी भी मुद्दे पर आगे वो नहीं बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में जनता के सामने ये वायदा किया कि 15 लाख तक का और 15,000 तक का सारे किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो जमीन चीन ने और पाकिस्तान ने दबा रखी हो जमीन को वापस लेंगे। और इसके अलावा कई ऐसी बातें हैं उन्होंने कहा था, लेकिन एक भी बात का वायदा पूरा नहीं किया। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी आ गए। फिर उन्होंने कहा सारे नौजवानों को रोजगार और नौकरी देंगे। हाँ, अभी दे रहे हैं ना। अब इससे भड़का करके ठीक है और सारे लोगों ने वोट दिया, आप प्रधानमंत्री बन गए। तो कोई एक काम तो करके दिखाइए। चीन और पाकिस्तान से हटाइए हमारे मुलायम सिंह जी, ये अभी आप रोजगार नौकरी दीजिए। प्लीज, आपने एक भी काम नहीं किया है, दिया है, सारे काम हैं। प्रधानमंत्री जी आ गए, मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री इसको जवाब दे दें। नहीं, ऐसे नहीं, आप जवाब दे दें। हम अपना सदन चलाइए, अच्छी तरह सदन चलाइए। आप प्रधानमंत्री जी आ गए, बताएं। नहीं, ऐसे नहीं होता है, सवाल जवाब नहीं होता है। लाखों लोग हैं सिंह जी, आपने अपनी बात और इसीलिए सड़कों पे हैं। बस हो गया। प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया है आप घर जाओ, तो वापिस चले जाएंगे। आज लाखों सड़कों में हैं, फिर जिलों में गाँव में होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई संतोषजनक प्रधानमंत्री का जवाब आ जाए। हम प्रधानमंत्री से सुनना चाहेंगे। और खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां बिल्डर के खिलाफ पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे किसानों पर फायरिंग हुई है। हालांकि फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ है। घटनास्थल पर पुलिस मौजूद है। किसानों ने बिल्डर और ब्रॉन्डी गांव के लोगों पर फायरिंग का आरोप लगाया है। अमित चौधरी, जी मीडिया संवाददाता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, बिल्डर के खिलाफ ये धरने पर बैठे थे, ऐसा क्या हुआ, एकदम फायरिंग हुई, पुलिस ने क्या स्थिति को काबू में किया है? देखिए निहारिका, पिछले 2-3 दिन से धरना चल रहा था किसानों का और बिल्डर पर मनमानी करने का आरोप किसानों का था, जिसको लेकर आज इन्होंने प्राधिकरण पर प्रदर्शन भी किया था, पैदल फ्लैग मार्च निकालकर। शाम को जैसे ही धरना स्थल पर ये लोग वापस पहुंचे, तभी जो किसानों का आरोप है, इनका कहना है कि 1 दर्जन के आसपास वहां लोग आए, उसमें ब्रौंडी गांव के कुछ लोग थे और बिल्डर के कुछ लोग थे। उन्होंने करीब 2 दर्जन के आसपास राउंड फायरिंग वहां पर की और उस फायरिंग को देखते हुए जो भी धरना स्थल पर सैकड़ों के आसपास किसान थे वो वहां से तितर बितर हो गए। बाद में पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल 2-3 थानों की पुलिस को मौके पर तैनात कर दिया गया है और वहीं जो आरोपी थे उनके बारे में पुलिस जांच करने की बात कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, पूरे मामले की बात की जा रही है और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके बयानों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। निहारिका, धन्यवाद अमित पूरी जानकारी देने के लिए। वहीं नोएडा के सेक्टर 6 स्थित कैनरा बैंक में चोरी की कोशिश का हैरत अंगेज मामला सामने आया है। हैरत अंगेज इसलिए क्योंकि खिड़की तोड़कर बैंक में घुसा चोर अपने मकसद में नाकाम रहा। उसके बाद उसने बैंक में ही बैठकर मैनेजर को पत्र लिखा। पत्र में चोर ने चोरी की मजबूरियां गिनाई। उसने लिखा कि नौकरी छूट जाने के बाद वो छोटे छोटे बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रहा था, पैसे की जरूरत थी, इसलिए मजबूरी में चोरी का इरादा करना पड़ा। लेकिन पहला प्रयास नाकामयाब रहा। पुलिस ने पत्र को सील कर दिया है, जांच की जा रही है।
ये लेटर उसने लिखा है मैनेजर को, और पहली बार ऐसा कोई चोर जो चोरी में नाकामयाब हुआ अपनी चोरी की मजबूरियां गिनाए, लेटर चस्पा कर दिया। पुलिस के पास लेटर भी है और ये चोर भी है। जिंदगी में पहली बार चोरी करने की कोशिश की और चोरी अब नहीं कर पाया। पैसे को लेकर बहुत ही मजबूरियां थी, महंगाई बहुत है। ये देखिए, इसने एक कारण बताया, महंगाई बहुत ज्यादा है, जिसके कारण परेशान था, कोशिश की और नीचे धन्यवाद भी दिया है। मैनेजर साहब नमस्कार, धन्यवाद और कारण। भारत दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा वाराणसी जा सकते हैं। इसके लिए अमेरिकी विदेश मंत्रालय और यूएस एम्बेसी, भारतीय दूतावास और प्रधानमंत्री के कार्यालय के संपर्क में है। 27 दिसंबर को यूएस राजदूत के वाराणसी के संभावित दौरे के बाद कार्यक्रम को हरी झंडी मिल सकती है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि बराक ओबामा उनके संसदीय क्षेत्र आएं। मोदी का प्लान ओबामा, काशी आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। जी हां, गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति काशी की गलियों में भी नजर आ सकते हैं। मोदी सरकार और ओबामा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के कार्यक्रम को तैयार कर रहे हैं। अधिकारियों की कोशिश है कि बराक ओबामा इस दौरान कुछ समय वाराणसी के लिए भी निकाल सकें। सरकार के सूत्रों का कहना है कि मोदी सरकार कोशिश कर रही है कि ओबामा अपने कार्यक्रम में कुछ समय पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाने के लिए भी निकालें। ओबामा को वाराणसी ले जाने की सरकार की कोशिश इस बात का इशारा है कि मोदी अब विदेशी मेहमानों को केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रखना चाहते। हालांकि सरकार के लिए ओबामा के वाराणसी दौरे के बीच आ रही अड़चनों को दूर करना बड़ी चुनौती होगा। राष्ट्रपति भवन में ओबामा के लिए राजकीय भोज के अलावा कई अहम द्विपक्षीय मसलों पर होने वाली चर्चाओं का दौर बड़ी चुनौती है। वाराणसी का एयरपोर्ट भी अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स 1 विमान के हिसाब से छोटा पड़ेगा। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले शहर की व्यवस्था बनाना भी आसान नहीं होगा। पीएम मोदी खुद चाहते हैं कि विदेशी संबंधों में विविधता लाई जाए। यही कारण था कि जब मई में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए तो उनके दौरे को अहमदाबाद से शुरू कराया गया। सूत्रों का कहना है कि पीएम चाहते थे कि भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी कुड़नकुलम पावर प्लांट का दौरा करें, लेकिन प्लांट में तकनीकी खराबी और अन्य कारणों के चलते उनके कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा था। नरेंद्र मोदी के देश के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही दुनिया भर की नजर काशी की ओर लगी है। खुद पीएम भी चाहते हैं कि वाराणसी को उनके वास्तविक रूप में दुनिया के सामने लाया जाए, और इसी कड़ी में अब खुद मोदी दुनिया के बड़े नेताओं को काशी के दर्शन कराना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।